हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था जो रूलर था, जो मुगल्स का रूलर था, लास्ट रूलर, उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो हमारी ईस्ट से एंटर हुई थी। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से बंगाल के अंदर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद ट्रेड की वजह से किस तरीके से युद्ध होने शुरू हुए थे। एंड थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हमने डिस्कस किया था। राइट, कौन उसमें जीता था और कौन उसमें हारा था। आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि हमने जो प्लासी का बैटल थी उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से कंपनी जीती थी और जो मीर जफ़र था वो हार गया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आज का नया टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स। ठीक है, जो कंपनी थे, ठीक है, उनके ऑफिशियल्स को क्या बनाया गया? नाबूब्स बनाया गया। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नाबूब्स बन गए। कैसे बन गए? आज का हमारा 4th पार्ट है। राइट, देखिए, व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब्स का मतलब आप क्या समझते हैं? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड द अथॉरिटी। इसका मतलब ये है ऑफ कोर्स कि जो कंपनी है वो सारी की सारी पावर और अथॉरिटी जो है वो एक्वायर करना चाहती है। जो कंपनी है वो पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर और अथॉरिटी को अपने पास रखना चाहती है। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स। यस, बट इसका मीनिंग कुछ और भी है। राइट, सिर्फ और सिर्फ पावर और अथॉरिटी को लेना ही नहीं होता। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। जो कंपनी का हर एक सर्वेंट है वो आगे के लिए क्या सोचता था? वो आगे के लिए ये सोचता था कि नवाब के जैसे वो जीवन जिए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की बैटल के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। क्या किया गया? जो प्लासी के युद्ध के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उन्हें फोर्स किया गया कि जो लैंड है, ये लैंड और मनी जो है वो कंपनी के ऑफिशियल्स को पर्सनल गिफ्ट के तौर पर दे दी जाए। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव खुद अपने आप को इंडिया का फ्यूचर या आगे की डेस्टिनी के लिए सोचता था। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जो आज हम चेन्नई बोलते हैं, मद्रास का चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। ठीक है, बट नाउ दैट इज़ कॉल्ड चेन्नई। राइट, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंग्लैंड से 1743 के अंदर अपनी 18 ईयर्स की एज में वो मद्रास आया था। 18 साल की उम्र में ही वो मद्रास आ गया था। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 पाउंड। ठीक है, ये साइन पाउंड का है। ठीक है, तो जब वो 1767 में छोड़ के गया था इंडिया को, तो इंडियन फॉर्चून की वर्थ जो थी, ठीक है, इंडियन जो वर्थ थी वो कितनी थी? 4,01,102 रुपीज़, 2 पाउंड। ठीक है, इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब उसे
गवर्नर, बंगाल का गवर्नर 1764 के अंदर अपॉइंट किया गया, ठीक है। 1764 में बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। वो उसने क्या किया, उसने कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन थी उसको रिमूव करने के बारे में सोचा। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth, ठीक है। Parliament which was although he was acquitted, he committed suicide in 1774, ठीक है। बात समझ रहे हैं? उसने ये तो सोचा कि कंपनी के अंदर मैं जो करप्शन है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और उसने वो क्रॉस एग्जामिन किया, कहाँ? 1772 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने क्या किया? क्रॉस एग्जामिन किया, ठीक है। ही वॉज एक्वेटेड, ही कमिटेड, और 1774 के अंदर उसने सुसाइड कर ली। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। ऑल कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो सभी के सभी क्लाइव के जैसे मनी को नहीं बना पाए। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिसीज एंड वॉर, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। बहुत सारे तो स्टार्टिंग में ही इंडिया में ही मारे गए, कुछ डिसीज़ के कारण मारे गए, कुछ युद्ध में मारे गए। इट वुड नॉट राइट टू रिगार्ड, और कुछ जो थे वो करप्ट और डिसऑनेस्ट का जो इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड। हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी करप्ट और डिसऑनेस्ट थे, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोग तो मारे गए थे डिसीज़ की वजह से, कुछ लोग वॉर में मारे गए थे, तो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। मैनी ऑफ दैम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। जो बहुत सारे ऐसे थे जो हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और उनमें से मतलब उनकी सोच क्या थी, उनकी डिज़ायर थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, ठीक है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अर्न करें और अपने ब्रिटेन चले जाएं और वहाँ पर अपनी कंफर्टेबल लाइफ जिएं। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लीड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टी दियर रिचेस, ठीक है। जिन्होंने मैनेज किया वो वापस चले गए, अपनी उन्होंने अच्छी लाइफ जी। दे वर कॉल्ड नाबूब्स, उन्हीं को नाबूब्स बोलते हैं। एंजिलाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, और इंडियन वर्ड हमारा क्या है? नवाब, बट उनकी लैंग्वेज में हम नाबूब्स बोलते हैं। दे वर ऑफन सीन एज upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons, ठीक है। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, वो ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर सोशल क्लाइंबर्स और अपस्टार्ट्स को बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे कार्टून्स और कुछ फ़न के तौर पर देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो नवाब की पदवी लेना चाहते थे, बट नवाब का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाए, पावर ली जाए, बाकी सब चीज़ें भी लेनी थी और उस तरीके से लाइफ स्पेंड करनी थी, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक इसके अंदर फिनिश होता है। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नाबूब्स लाइक नवाब। नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इतना मेरे चैनल पर आप जाके बाकी पार्ट्स, इस चैप्टर के पार्ट्स देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है आप
मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी मैं वीडियोस डालूँगी वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगी, आप तक पहुंच जाएंगी। सो व्यूअर्स, बाय बाय, थैंक यू।